अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि केजरीवाल सीएम पद के लिए अपने बाद किस पर भरोसा जताते हैं। और अब तमाम कयासों के बाद वो नाम सामने आ चुका है। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नए सीएम के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और उस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद आतिशी के नाम का आधिकारिक ऐलान किया गया। गोपाल राय ने बाहर आकर क्या कुछ बताया, सुनिए। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। विधायक दल की बैठक से पहले मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर पीएसी की बैठक बुलाई थी और करीब 1 घंटे तक चली बैठक में पीएसी के सभी सदस्य और मौजूदा कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे और बैठक में मौजूद एक नेता से केजरीवाल ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की, उनका फीडबैक लिया। और जिन आतिशी के नाम का ऐलान अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब किया गया है, वो कभी मनीष सिसोदिया की सलाहकार हुआ करती थी, उसके बाद विधायक बनी और अब सीएम के तौर पर अपने नाम का ऐलान होने के बाद आतिशी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। और अब आपको बताते हैं सलाहकार से सरकार चलाने तक पहुंचने का आतिशी का सफर किस तरह का है। देखिए, आतिशी का जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर पर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिवनिंग छात्रवृत्ति पर मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आतिशी तब से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र बनाने वाली समिति की प्रमुख सदस्य थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में ही इसकी नीतियों को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आतिशी आपकी प्रवक्ता भी रही हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के तब के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से वो 4,77,000 वोटों से हार गई थी। देखिए, साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार की जगह दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।